सर आपने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की बात की, बट रोडों की स्थिति अभी भी ख़राब है। पिछले साल भी दैवीय आपदा आई, दैवीय आपदा में भी बहुत समस्याएं आई, रोडें काफ़ी जर्जर हालत में हुई। और उस पर किस प्रकार आप मानते हैं, मतलब काम हुआ नहीं हुआ, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से पिछले वर्ष दुर्भाग्य से बहुत बड़ी आपदा इस प्रदेश के ऊपर आई है। 250-300 लोगों की मृत्यु हुई आपदा के कारण। सारी सड़कें, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो बिल्कुल एकदम एक ऐसी स्थिति में था कि जो हमने 10 साल में राज्य बनने के बाद किया था उसे काफ़ी लॉस हुआ है। लेकिन इस दृष्टि में हमने 4 धाम यात्रा को बाधित नहीं होने दिया। हमने चाहे वो नेशनल हाईवे के संबंध में हमने लगातार बैठकें की, राज्य राजमार्गों के संबंध में हमने बैठकें की, और सारे राज्यों को 4 धाम यात्रा से लगाकर राज्य के अंदर की अन्य यात्राओं तक उसको ठीक प्रकार से रखा जाए, ये प्रयास हमारा हुआ है। और आज राज्य के अंदर यदि हम देखें तो हम ये कह ही नहीं सकते कि पिछले साल क्या इस राज्य में आपदा ही होगी। आज हमने कोई हमारी सड़क बंद नहीं है, आज हमारे सारे रूट खुले हुए हैं। राज्यों के अंदर सड़कों की स्थिति बेहतर है, जहाँ कमी है उसको तत्काल ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। कब तक ठीक हो जाएंगी रोडें, क्या मैं समझता हूँ कि सड़कें खुल गई हैं। जो सड़कें इस स्थिति में टूटी हुई हैं उसको नवंबर लास्ट तक का समय दिया गया है विभागों को। नवंबर लास्ट तक सारी सड़कों को ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। तो सर अब बात करें आगामी 2012 इलेक्शंस की। अब कांग्रेस लगातार भ्रष्टाचार का नारा लेके आगे बढ़ रही है, क्या नाम है, लगातार सरकार पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए कुलीन जी, आज जब हम बात करते हैं भ्रष्टाचार की तो आप कांग्रेस का नाम मत लीजिए। आप केवल भ्रष्टाचार कह दीजिए तो ऑटोमेटिकली लोगों को, जनता को पता चल जाएगा कि आप कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। आज कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं, और जो भ्रष्टाचार की आवाज इस देश में उठाने की कोशिश करते हैं तो कांग्रेस उसको अलोकतांत्रिक ढंग से प्रत्याडित करने का काम करती है। रामदेव का उदाहरण हमारे सामने है, अन्ना हजारे का उदाहरण हमारे सामने है। आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस की स्थिति इस प्रकार से हो गई है कि आज मैं कल एक पत्रिका पढ़ रहा था, उन्होंने ए से शुरू करके और जेड तक के घोटाले उसके पत्रिका में मैंने छपे देखे। आज कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि वो भ्रष्टाचार पर चारों तरफ से घिर गई है, आकंठ में डूबी हुई है, और आज उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, उसके पास कोई कहने के लिए बचा नहीं है। इसलिए मुद्देविहीन ये कांग्रेस आज राज्य में इस प्रकार की बात कर रही है। और किस विषयों को लेकर ही जनता के बीच जाएंगे? इनके पास जब विषय नहीं है तो केवल इस प्रकार के प्रचार सरकार के बारे में करने से मैं समझता हूँ कि जनता प्रभावित होने वाली नहीं होगी। आपका क्या मुद्दा होगा ये आगामी इलेक्शंस के अंदर? आप किन मुद्दों को लेकर इलेक्शंस में जाने वाले हैं? आज हमारे मुद्दे भ्रष्टाचार, महंगाई, 5 वर्षों में सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्य, आम लोगों तक सरकार के द्वारा किए गए कार्य, गरीबों के लिए खाद्यान्न योजना, 108, पारदर्शी शासन, आम लोगों तक उसका जो वो चाहते हैं वो किस प्रकार से पहुंचा जाए, सेवा का अधिकार, ये ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिनको लेकर हम जनता के बीच में इस बार जा रहे हैं। और निश्चित रूप से कुलीन जी ऐसे मुद्दे हैं, इससे जनता आज प्रभावित है, खड़ी है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ 2012 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी और वापस पुणे 2012 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन्हीं मुद्दों पर वापस आएगी। कई लोगों से मेरी बात हुई आपकी पार्टी से, तो सबका यही कहना रहा कि भाई सेंटर से हेल्प नहीं आती है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से देखिए, हमारे साथ जब हम केंद्र में थे, राज्य में उनकी सरकार थी, हम लोगों ने दिल खोलकर उनको सहायता दी है, क्योंकि वो सहायता किसी सरकार की नहीं होती, राज्य की जनता की होती है। जी। आज जब से हम सत्ता में आए हैं, इन्होंने हमारा औद्योगिक पैकेज कम किया, यहाँ के लाखों नवयुवकों के साथ इन्होंने धोखा किया है, हमारे खाद्यान्न को रोकने का काम किया, हमारे कोटे को कम किया है, हमारे मिट्टी तेल का कोटा घटा है, हमारे गैस का कोटा कम किया है, हमारे विकास की योजनाओं को कम किया है। कोई विशेष पैकेज हम इस राज्य को नहीं दिया। आपदा में हमारी जो सहायता करनी चाहिए थी, इन्होंने सहायता नहीं की। आपदा के लिए खुद यहाँ पर सोनिया गांधी का दौरा हुआ, उन्होंने कहा सहायता करेंगे, लेकिन यहाँ से जाने के बाद उन्होंने वो हमारी सहायता नहीं की है। दुर्भाग्य तो ये है कुलीन जी कि यहाँ से 5 सांसद कांग्रेस के हैं, यहाँ से 1 सांसद तो वहाँ मंत्री हैं, और जिस लोकसभा से वो मंत्री हैं, दुर्भाग्य से उस लोकसभा में भी कुछ काम नहीं किया उन्होंने। आज अगर हम देखते हैं कि एक भी कोई बड़ा पैकेज नहीं आया, जहाँ कांग्रेस के बड़े नेता हैं वहाँ पैकेजों की भरमार रहती है, वहाँ विशेष सहायता देते हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य में इन्होंने जो मिल रहा था उसको भी छीन लिया है। और आज इस सारे विषयों को लेकर हरिद्वार का, पूरे उत्तराखंड का, पूरे क्षेत्र के लोग आक्रोशित हैं।
जो हमारे नौजवान हैं उनके मनों में गुस्सा है। हमारी माताएं बहनें बहुत ही ज्यादा आज कांग्रेस को हित दृष्टि से देख रही है। आने वाले 2012 और 14 में कांग्रेस से इन सब चीजों का बदला यहाँ की जनता निश्चित रूप से लेगी, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो 2012 के इलेक्शन के अलावा आपने 2014 के इलेक्शन के लिए भी निश्चित रूप से आज देश का जो माहौल बना है कुलीन जी, उसमें 2014 की तैयारियां बहुत जोर से चल रही हैं जी। आज हम देखते हैं, चाहे आपका चैनल हो, चाहे अन्य जो मीडिया से जुड़े हुए मित्र हो, आज 2014 पर सबका फोकस है, केंद्र बिंदु है। क्योंकि हम लोग इस चीज को देखते हैं कि बहुत समय जरूर ज्यादा है, लेकिन आज जो स्थिति बन रही है ये कभी भी 2014 से पहले भी आम चुनाव हो सकता है। तो निश्चित रूप से हम 2014 को इसलिए कोट कर रहे हैं कि 2014 को लेकर लोगों के मन में जो गुस्सा है वो जरूर 2014 में सड़कों पर आकर इस कांग्रेस को समाप्त करने का काम करेगा। सर, अब 2012 की बात करें तो आपको बीजेपी की कैसी स्थिति लगती है? क्या गठबंधन की कयासें लगाई जा रही हैं कि बसपा के साथ बातचीत हो सकती है, इस तरीके की बातें आ रही हैं, तो कितनी सच्चाई है इन बातों में? 2002 में जब हम लोग सत्ता में नहीं आए थे तो 0.5% वोट हमें कम मिला था कांग्रेस से, केवल 0.5%, और 2007 में हमने बहुमत प्राप्त किया था। आज वर्तमान में जो कांग्रेस की पूरे देश में दुर्गति है, जो स्थिति है, आज जनता कांग्रेस को कोई भी चुनाव हो सबक सिखाना चाहती है जी। और उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2012 में अपने बलबूते पर आ रही है और निश्चित रूप से हम सरकार बनाने जा रहे हैं।